नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे बच्चों में पोषण कैसा हो और ख़ास तौर पे इस संकट के समय में जिसे हम कोरोना काल कह रहे हैं। और ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशा प्रकाश। चलिए करते हैं उनसे बातचीत। डॉक्टर निशा, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। और बच्चों के पोषण की बात जब हम करते हैं तो बच्चों को हमें लगता है कि कई फेजेस में बांट देते हैं, क्योंकि हर एक उम्र के साथ पोषण भी अलग अलग हो जाता है। तो शुरू से ही शुरू करते हैं कि कैसा हो उनका पोषण। देखिए, आज कोविड में सारा देश, सारी दुनिया डरी हुई है और उसमें सिर्फ एक आशा की किरण दिख रही है, वो है इम्यूनिटी पावर। तो सबसे अधिक जोर उसको ही दिया जा रहा है और इम्यूनिटी पावर का बेस ही होता है न्यूट्रिशन। जी, सही न्यूट्रिशन, सही लाइफ स्टाइल, सही ढंग से उसको खाना, सही समय से खाना, ये उसका बेस होता है। तो बच्चों में क्या, बड़ों में, सभी में ही सही तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये देखा है कि लोगों को पता नहीं है, उनके पास वो चीज़ें हैं। अगर आप बोलोगे कि शुरुआत से करते हैं तो 4 मंथ के बाद ही हमें बच्चे को ऊपर से देना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो कहा जाता है लिक्विड चीज़ें, जैसे जूस है या फ्रूट जूस है, आपके दाल के पानी है, इस तरह की चीज़ें देना चाहिए। और फिर धीरे धीरे 10 दिनों 15 दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा चीज़ें ऐड करते जाना चाहिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग का समय होता है वो बच्चा कुछ भी नहीं जानता है। जी। जैसे अगर आपको कहा जाए चाइनीज़ फूड, तो आपको कोई टेस्ट नहीं है, तो बच्चों के लिए उसी तरह हर चीज़ है। तो माँ को ये कर्तव्य है कि बच्चे को नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराए। उसका एक तरीका होता है, जैसे शुरू में तो दाल में ही आपने सब्जियाँ डाल दी कुछ, जैसे कोहड़ा है, गाजर है, तो उससे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलना शुरू हुआ। उसके बाद फल है, उसको मसल करके आपने इसको दिया, बच्चे का टेस्ट डेवलप हुआ। 1 साल के होने तक धीरे धीरे माँ को हर नए तरीके के फल, सब्जियाँ, इनसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसके बाद 1 साल से लेकर के 5 साल का एज ग्रुप होता है, जिसमें कि और तेज़ी से विकास बच्चों का होता है। तो उसमें भी बच्चों को जितने तरह के दाल हैं, लोग नहीं खिलाते हैं, सिर्फ एक दाल पे बेस्ड रहते हैं, सब्जियां एक ही दो, बच्चा नहीं खाता है कहते हैं। वो पीरियड ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें कि बच्चों को नए नए चीज़ों से इंट्रोड्यूस करना। तो उसका एक टेक्निक होता है। फॉर एग्जांपल हम आपको बता सकते हैं कि बच्चों के साथ ही आप वो सामान खरीद के लाइए मार्केट से, उनके साथ ही कटिंग कीजिए, उनके साथ ही कुकिंग कीजिए। फिर उसके बाद बच्चों को कलरफुल प्लेट में, कलरफुल चम्मच, कटोरी, इस तरीके से सर्व कीजिए, तो बच्चे खाने ही लगते हैं। जितने भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि नहीं खाते हैं। जब ने उनको ये तरीका बताया तो ये देखा कि 1 साल या 2 साल के बाद बच्चे उन्हीं के माँ बाप कहते हैं कि मेरे बच्चे सब कुछ खाने लगे। वरना बच्चे क्या, माँ बाप बच्चों को पीस करके मिक्सी में खिला दिए, क्योंकि सोचते हैं चलो बच्चों को न्यूट्रिशन मिले। नहीं, बच्चे का टेस्ट बड डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो पीरियड होता है यही। अगर आपने इस एज ग्रुप में बच्चों का टेस्ट बड नहीं डेवलप किया तो वो पूरी लाइफ टाइम डेवलप होना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो ये जो पीरियड होता है 1 से लेके 5 एज तक का, इसमें अगर माँ बाप ने सही ढंग से थोड़ी सी एनर्जी भी दे दी, 2-3 साल भी, तो ये लाइफ टाइम बच्चों का मेंटल, फिजिकल और इमोशनल तीनों ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। क्योंकि इसी एज में ब्रेन डेवलपमेंट होता है। बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट है तो हेल्दी माइंड रहेगा, तो हेल्दी बॉडी से हेल्दी समाज, सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। जी। तो ये एज ग्रुप में अगर माँ ने थोड़ा सा एनर्जी बच्चों में ज़्यादा दे दिया, पैकेट फूड की बजाय घर में चीज़ों को बना के उनका टेस्ट बड डेवलप करा करके, तो इसका इफेक्ट उनके लाइफ टाइम दिखता है। जी। और 5 साल के बाद अगर बात करें, जब तेजी से बच्चों की हाइट बढ़ती है। 5 साल से फिर दूसरा एज ग्रुप होता है 13 साल तक का है। उस एज ग्रुप में बच्चों का फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, तो उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आता है। उस समय जो न्यूट्रिशन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल्स, ये सारे फूड ग्रुप्स आपके ज़रूर ऐड होने चाहिए, ताकि उनकी बॉडी का इंटरनली वो डेवलपमेंट हो, ताकि वो इफेक्ट आपकी टीनेजर एज में आए। उसका बीज जो है वो इसी एज ग्रुप में पड़ता है। तो इस एज ग्रुप में अगर आपने न्यूट्रिशन सही दिया तो बच्चों का जो फिजिकली ग्रोथ होता है, लंबाई से लेके, हेयर से लेके, आइज से लेके, सारी चीज़ें, उसका इफेक्ट आपको दिखाई देता है। जी बिल्कुल। और उसके बाद जब टीन एज में हम आते हैं तो ये एक बड़ा ही क्रूशियल टाइम माना जाता है, डेवलपमेंट का सबसे टफ टाइम होता है, और इसी समय सारे इमोशनली सभी चीज़ें होती, फिजिकली सारे चेंजेस होते रहते हैं। और ये एज ग्रुप में हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि थोड़े बच्चे जिद्दी होते हैं इस एज ग्रुप के। एक तो इंटरनेट की वजह से या जो भी रीज़न हो, मानना नहीं चाहते हैं, अपने टेस्ट का खाना चाहते हैं, जो गलत है। एटलीस्ट उन लोगों को ये नॉलेज, और इसमें हमारा ऐसा मानना है कि स्कूल कॉलेज को एक भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे सभी जा रहे हैं, चाहे वो मतलब कहेंगे तो नर्सरी लेवल से, कि अगर स्कूल में कहा जाए कंटिन्यूसली, तो बच्चों पे एक माइंड सेट बन जाता है कि हमें ये चीज़ खाना चाहिए, क्योंकि तभी हम ये चीज़ें पा सकेंगे गुड हेल्थ। तो टीनेजर एज में भी हम जो बच्चों का है, वो अगर उनको नॉलेज रहेगा कि उनको हाई कैल्शियम और हाई आयरन की चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन, और इसके साथ साथ अगर वो खाते हैं तो उनके बॉडी का स्ट्रक्चर, ग्रोथ
साथ में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने का, जो आगे एज में 25 और 30 के बाद लड़कियां या ज़्यादा हेल्दी होने लगती हैं, वेट गेन होने लगता है, ये सब का कारण इसी एज ग्रुप में होता है। लोग टेस्ट का चीज़ें ज़्यादा खाने लगती हैं और आपके फास्ट फूड पे ज़्यादा जोर देने लगते हैं, लड़के हो या लड़कियाँ, और जिसकी वजह से आगे चल के उनको हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है। और फिर हम लोगों को बैलेंस डाइट करके उसको बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़ती है। अगर आपका इस एज में अपने सही न्यूट्रिशन अपना रखा तो आपको ये सब प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। जी। और एक सवाल अक्सर ये आता है कि कुछ बच्चे शुरू से ही उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, इसकी वजह से बार बार वो बीमार पड़ते हैं, या सही तरीके से वो प्रॉपर वेट गेन, अंडर वेट हमेशा रहते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। इनके लिए आप एज ए डाइटिशियन क्या रिकमेंड करती हैं? देखिए, ये चीज़ें एक एलर्जी एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे सामने ये भी आ रही है इस कोरोना पीरियड में, कुछ ज़्यादा मेरे पास पेशेंट आए जी, कि लोगों को, माँ बाप को पता ही नहीं रहता है, छोटी छोटी वो प्रॉब्लम जिसको कि आप कहते हैं इम्यूनिटी वीक होना, एक्चुअल में उनको एलर्जी है किसी चीज़ से, और माँ बाप को पता नहीं रहता है, वो उस चीज़ को खिलाते रहते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ हो सकती है, कोई रिफाइंड हो सकता है, कोई दाल हो सकता है, कोई आटा हो सकता है, ग्लूटेन एलर्जी मिल्क से हो सकता है, लेकिन माँ बाप को इसका पता ही नहीं रहता है। ओके। और हमें ये नहीं समझ में आता है कि क्यों नहीं लोग जान पा रहे हैं इस चीज़ को, और उसी से वो सर्वाइव करते रहते हैं, सफ़र करते रहते हैं, और उसी में ही लोग मेडिसिन पे और डाइट पे जो भी हो माँ बाप घरेलू नुस्खे देते रहते हैं, लेकिन उस चीज़ को एलिमिनेट नहीं कर पाते। जो भी बच्चे या पेरेंट्स या मेरे पास बड़े एडल्ट आए हैं, हमने उनके एलर्जी टेस्ट करा के उस चीज़ को हटाया, वो पूरी तरह से हेल्दी होने लगे, और ये कहते हैं कि मैम उसके बाद तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जो उसकी छोटी छोटी, जैसे आपने कहा कि इम्यूनिटी जिसको वीक कह देते हैं, या उनके घर वाले उनको कहते हैं ये बच्चा कमज़ोर है, रीज़न यही रहता है एलर्जी का। दाल से तो बहुत कॉमन एलर्जी देखने को आता है, और दूध, और ये तो लोग पकड़ भी ले रहे हैं आजकल कि दूध से नहीं पीते हैं, दूध की एलर्जी है या ग्लूटेन एलर्जी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज की, और ये चीज़ों पे अवेयर करना लोगों को बहुत ज़रूरी है कि अगर कहीं किसी चीज़ की आपको एलर्जी तो नहीं है। तो एलर्जी का मतलब ही वो आपके सिस्टम को वीक कर रहा है, तो उस चीज़ों को आपको अपने डाइट में से एलिमिनेट कर दो, बाकी सारी चीज़ें खाओ। आपको बताएं भी, इसके में एक मेरे पास पेशेंट आया, तो जब उसने एलर्जी टेस्ट करवाया तो उसके पास, उसको ग्लूटेन से भी था, मिल्क से भी था, सारे दाल से था, मसालों से था, तेल से था। वो ये घबरा के आया कि मैम हम खाएं तो क्या खाएं। तो हमने कहा चावल तो है, दाल में वो चीज़ें हैं जो कि आप खा सकते हो, क्योंकि सारे सेलेक्टेड आते हैं कि किस किस चीज़ से एलर्जी निकल गई। तो बोला अरे हाँ, हम तो बहुत सी चीज़ें खा सकते हैं। हमने कहा चूड़ा खा सकते हो, पलैया खा सकते हो, प्रोटीन के और भी सोर्स हैं, आप वो ले सकते हो, पनीर खा सकते हो। तो उसको लगा कि हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें खा सकता हूँ। तो वो चीज़ें समाज में लोगों को अवेयर होना कि डाइट का आपकी बॉडी पे क्या रोल है और कौन सा डाइट आपके लिए सूटेबल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के एज ग्रुप में कौन सा डाइट लेना है, चीज़ें वही हैं, लेकिन उसको किस फॉर्म में लेना हो। बच्चों में एक बहुत कॉमन माँ बाप के प्रॉब्लम सुनने में आता है कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, उसके लिए खिलाने का तरीका जानिए। ये सारी चीज़ों के लिए अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, निश्चित तौर पे। और अभी की बात करें, इस समय की जो मौजूदा स्थितियां हैं, ऐसे में पोषण बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और पोषण की बात इसलिए हम करना चाहेंगे खासतौर पे बच्चों को लेकर के, क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी डरे हुए हैं कि बच्चों में कहीं कोविड के कोई संक्रमण ना हो जाए। इसके लिए हम क्या करें, तो बहुत सारे काढ़े, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स उनको दे रहे हैं। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि क्या सही तरीका है। अगर आप बच्चों की बात करेंगी तो बच्चों में फ्रूट्स के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, और उनको कम कुक करें, ओवर कुक कर दिया जाता है हमारे समाज में, तो कम कुक करें, और जूस के ऊपर ज़्यादा जोर दें। काढ़ा बच्चों के लिए सही नहीं है। बच्चों के विटामिन सी उसके नींबू की शरबत दें, नींबू के रूप में दें, उसके आपके सब्जियों में डालें, उसके सैलड में डालें, इन सबों चीज़ों पे ज़्यादा जोर दें। बैलेंस डाइट दें, दूध दही है, सिर्फ दूध पे ही नहीं। माँ बाप को कहते हैं कि सिर्फ दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीता, ये भी गलत है। किसी को अगर हमें ही कह दिया जाए दिन भर सिर्फ दूध पीते रहो तो हमें नहीं अच्छा लगेगा। वैसे ही बच्चे भी, उनका टेस्ट है, किसी भी चीज़ के लिए फोर्स ना करें, उसको दूसरे रूप में दें, लेकिन वो न्यूट्रिशन ज़रूरी है, कैल्शियम ज़रूरी है, तो ज़रूरी है। उसके कई फॉर्म है। बच्चों के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि शुगर अधिक हो जाएगा, या उनको रबड़ी नहीं दे सकते, उनको मिठाइयाँ नहीं दे सकते। होममेड जो भी चीज़ें बन सकती हैं उनको देना चाहिए, और उसमें जूस के ऊपर, बैलेंस डाइट के ऊपर, उनके स्लीपिंग मतलब सोने की आदत और इन सब पे ज़्यादा जोर ध्यान दें। क्योंकि आजकल बच्चे रात के 12-1 बजे 2-2 बजे तक जगे रह जा रहे हैं, मोबाइल देखते रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें गलत हैं। उस पर ध्यान दें, हाइजीन पे ध्यान दें, साथ में डिस्टेंस मेंटेन करें, ये बहुत ज़रूरी है। जी। तो यानी कि जब हम पोषण की बात करते हैं तो न सिर्फ खान पान बल्कि पूरी लाइफस्टाइल उसमें आ जाती है, तभी प्रॉपर रिजल्ट मिल पाएगा। अभी आज के जो हाल फिलहाल के हालात हैं, जो स्थितियां हैं, और चाहे न चाहे बच्चे मोबाइल और गैजेट्स पे ज़्यादा समय बिता रहे हैं घर में जो है, ऐसे में जो आपने अभी एक जिक्र किया कि रात को जगना ज़्यादा हो रहा है, तो इस पे भी मैं चाहूँगी कि चर्चा छोटी सी होनी चाहिए। रात को तो जग रही हैं, साथ में ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं जी। ऑनलाइन क्लासेस होने के आईज पे स्ट्रेन पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें गलत है।
आप ऑनलाइन क्लासेस तो करना ज़रूरी है भाई, कोई और उपाय नहीं, लेकिन उसके बाद आइज़ को रेस्ट देने के लिए भी गाइडेंस स्कूल की तरफ से भी आए, पेरेंट्स को भी होना ज़रूरी है कि अब आपको कुछ देर आइज़ को रिलैक्स करना है और इसके अलावा फिर मोबाइल आपको नहीं देखना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है बच्चों में। और हमने ये भी देखा है कि बच्चों को अगर आप स्कूल से गाइड करते हो ना तो बच्चे मानते हैं जी, क्योंकि पेरेंट बड़े जो हैं वो थोड़ी लापरवाही करते भी हैं, लेकिन बच्चे नहीं लापरवाही करते। वो मास्क नहीं उतारना चाहते हैं, घर से कोई घुसे नहीं कि तुरंत वो बोलेंगे कि हाँ हैंड वॉश करो। छोटे छोटे बच्चे इतने अधिक एडजस्ट किए हैं। कुछ ने, एक ने तुमसे ये बोला कि थिंक अबाउट दैट व्हाट यू कैन डू, डोंट थिंक व्हाट यू कैन नॉट डू। मतलब जो कर सकते सिर्फ उसके बारे में सोचो। तो बच्चे ज़्यादा अधिक कोविड-19 में एडजस्ट किए। वो बाहर जाना पसंद करते थे, वो बाहर घूमना या जो भी चीज़ हो, लेकिन वो घर में रह रहे हैं। तो हर जगह ये चीज़ें मानना पड़ेगा कि बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा एडजस्ट किए हैं। पढ़ाई ऑनलाइन उनके लिए टफ़ है, ऐसा नहीं है, इतना आसान चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो स्कूल जाते थे, बच्चों फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, टीचर्स के साथ अलग तरीके से इंटरेक्ट करते थे, एक इमोशंस आता था, वो सारी चीज़ें उनकी ख़त्म है, फिर भी वो एडजस्ट कर रहे हैं जी। लेकिन उसके साथ साथ जो उसका डिसएडवांटेज हो रहा है उस पर अगर हम गाइड करें, पेरेंट्स गाइड करें, टीचर्स गाइड करें, तो बच्चे मानेंगे ही मानेंगे। जी बिल्कुल। और अभी आपने काढ़े के लिए मना किया कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हमें इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, बड़ों की भी थोड़ी सी यहाँ पे बात करना चाहेंगे कि बड़े आजकल काढ़े का प्रयोग व्हाट्सएप वगैरह और सोशल मीडिया पे पढ़ के जो है बहुत सारे काढ़े जो है वो बना के जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और दिन में कई बार पी रहे हैं। क्या ये हमारे शरीर पे कोई प्रतिकूल असर तो नहीं डालेगा? ऑफ कोर्स डाल रहा है जी। ये भी सिर्फ दिन में मोदी जी ने जो बोला है वो इतना नहीं बोला है कि दिन में आप 8-10 बार पियो। वो काढ़ा भी पी रहे हैं, साथ में गिलोय भी ले रहे हैं, साथ में और भी चीज़ें कोई बता रहा है या व्हाट्सएप पे आ रहा है, वो सारी चीज़ें लिए चले आ रहे हैं, वो गलत है। उन लोगों को भी एक डिसिप्लिन लाइफ ज़रूरत है। वैसे ही मॉर्निंग में उठ करके योगा करना, एक्सरसाइज करना, बाहर नहीं जा सकते लेकिन आप घर में कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे टेक्निक है जो कि घर में भी आप अगर एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहे, एक चेयर के आसपास, बैल्कोनी में, छत पे, तो इक्विवेलेंट तो आपका बाहर टहलने के बराबर है। लेकिन हाँ, आधे घंटे 1 घंटे टहलो। योगा आप कर सकते हो। फ्रूट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। बहुत से लोग हैं कि फ्रूट्स डर से नहीं खा रहे हैं क्योंकि वो, आप उसको लाओ, उसको वॉश करो, उसको नमक पानी में या विनेगर में या बेकिंग पाउडर में, कई ऐसे टेक्निक है जिसमें वॉश करो, रनिंग वाटर में वॉश करके आराम से यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इस पर कोई कमी भी नहीं होने दिया गया है वो मोदी जी की तरफ से। तो उन सब चीज़ों को पर ध्यान रख दीजिए। और बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ लोग खा रहे हैं, वो गलत है, वो चीज़ें ना करें। कम तेल, क्योंकि एक आदमी की ज़रूरत सिर्फ 5 ग्राम ऑयल की होती है। उतने तेल में आराम से सब्जियां बनती हैं। आप बनाओ, उसको एंजॉय करो, ज़रूर बनाओ, फैमिली के साथ बैठ के खाओ, लेकिन लो कैलोरीज डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है। और काढ़ा ज़्यादा नहीं पिए, उसकी जगह फल पे, सब्जियों पे, इस पे ज़्यादा जोर दें। काढ़ा जो जितनी बार कहा गया उतनी बार ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी ज़रूर काम आएगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, नमस्कार। थैंक यू।